हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथ के, उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके बताता रहूंगा। आप पूरी वीडियो, हर एक वीडियो का जरूर देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे पहले ही चैप्टर से, और पहला ही चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये बुक जो है वो एनसीईआरटी की बुक है, मनोहर रे की। आप इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सारे सवालों को मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप नोट करते जाना और यही प्रश्न पेपर में आपके आ जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं के कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से लेके जितने भी चीज़ें हैं मैं सारे प्रश्नों को क्लियर करूंगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एक नंबर में इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। और दूसरा भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न, पहले इन दोनों प्रश्नों को हम क्लियर करते हैं। देखो, प्रश्न में लिखा है 6 और 20। आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में लिखा है कि 6 और 20, तो आपको क्या करना है, 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब आपको एलसीएम ही करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 4 या 5 में, इस तरह की क्लासेस में इस तरह का टॉपिक होता है। आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 का करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। दूसरा आपका लिखा है 20, 20 को हल करेंगे, 2 को करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 से हल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से हल करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुणनखंड। अब आपको करना क्या है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCF। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं। मतलब एचसीएफ में आपको वो नंबर लेना है जो दोनों पदों में हो। ठीक है, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इस वाले पद में भी है और इसमें भी है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखेंगे इसमें और इसमें, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को लिख देंगे। इसके बाद देखो 2 से अब कहानी खत्म है इसकी। अब बचा आपका 3, यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। इसके बाद यहाँ भी 2 है, इसको भी लिख देना है। यहाँ पे 5 है, इसको भी लिख देना है। मतलब एलसीएम में आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो दोनों पदों में हो, लेकिन वो नंबर सिर्फ एक बार लिखना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखो 2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो इसे आप 2 बार नहीं लिखेंगे, इसे आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। और आपका लासा हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तो ये प्रश्न आपका हो गया क्लियर। अगले प्रश्न में है 6, 72 और 120। 6 है, यहाँ पे 72 है और 120 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 6 का कर देना है गुणनखंड। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 72 को हल करेंगे, 2 से हल करेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से हल करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नवा 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब 120 को भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 0 लिखा है तो 0, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ पर 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। दोनों नंबरों को हमने गुणनखंड कर लिया। अब आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको लिखना है इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो आपका हो गया 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है,
तो गुणे में हो गया 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। अब हमें इसका एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं है, फिर भी इसे लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी लिखेंगे। हमने पहले ही बताया जो नंबर 2 बार लिखा होगा उसे आप 1 बार काउंट करना। गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, और 72 को हम 5 से कर लेते हैं गुणा, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये हो जाएगा 360 आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको करना है। इस तरह का एक सवाल तो ज़रूर आएगा पेपर में, आपको प्रश्न दिया रहेगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो कैसे करना है वो समझते हैं। तो इस टाइप के सवाल हमने सीख लिए हैं, अब इस टाइप के सवाल सीखते हैं। देखो कितनी बार ये प्रश्न आया है, सीबीएसई बोर्ड में 2013-17 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। किया क्या प्रश्न में लिखा है 65 और 117 के एचसीएफ को, कह रहा 65 और 117 इसके एचसीएफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा ना कि रूप में दर्शाया गया है। आपको यम का मान निकालना है, साथ में अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न में 2 चीज़ें करना है। पहला काम इन दोनों का मासा निकालना है जो कि इस रूप में दर्शाना है, मतलब हम क्या करेंगे, इसका और इसका मासा निकालेंगे और इसके बराबर में रखेंगे, और उसके बाद यम का मान यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद हमें 65 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 3 और ये उदाहरण नंबर है आपका 5। तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 65 और यहाँ पर हो जाएगा 117। हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले मासा निकालना है। तो चलो 65 को हम सॉल्व करते हैं। 65 5 से सीधा काटेंगे, 5 एकम 5, 1 हासिल जाएगा, 5 तिया 15, 13 अपने आप से कटेगा, 13 एकम 13। 117 को काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 7 1 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 हासिल जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम एचसीएफ देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में बोला गया था कि इसके एचसीएफ को हम किसके रूप में लिखेंगे, 65m माइनस में 117 बराबर क्या एचसीएफ। ये प्रश्न में बोला गया है कि इसके एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 65m हो जाएगा बराबर में 113, यहाँ पर 13 माइनस 117 को इधर भेजेंगे, प्लस में 117 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 65m लिखना है, 117 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 130, और 65 को 130 से काटेंगे तो m बराबर हो जाएगा 65 दूना 130, ये आ जाएगा m का वैल्यू। ठीक है, m का मान आ गया। अब हमें करना क्या है, आपको पता है ये 65 पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये आपका मासा है। आप एक फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको पहली संख्या दी हो तो फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 13, एलसीएम आपको निकालना है, इसकी जगह लिख देंगे। पहला नंबर आपका था 65, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 117, यहाँ से काट देंगे, 13 कम 13, 13 पचे 65 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम बराबर 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आ गया 3, 5 कम 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 5 कम 5 यहाँ पर 5, तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 585, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्नावली 1.a। देखो इसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे थे, वो सारे एग्जाम्पल इस लेसन में हमें मिल जाएंगे। हम ये लेसन भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस लेसन में हर एक टॉपिक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन से हम सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरे से भी हम एक बताएंगे, तीसरे से भी एक बताएंगे, चौथा पूरा बता देंगे, पाँचवां छठवां, इस तरह से इस लेसन को हम क्लियर करेंगे। तो पहले प्रश्न में हम बता दे रहे हैं, प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या लिखा है 3825। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस नंबर से हम काट सकते हैं। आप उसी नंबर से काट सकते हैं जो अभाज्य नंबर होगा, मतलब आप 2 से काट सकते हैं, 4 से नहीं काट सकते क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट है 5 और 5 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो कैसे, पहले जोड़ लेते हैं। देखो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 8 में 3 दूना 6, 2 हासिल गया 22, 3 सत्ते 21, 1 हासिल गया 3 बचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 7 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल आएगा 3 बचे 15, 4 2 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा, सीधा हम 5 से काटते हैं। 5 अठे 40, हासिल 2 गया, बचा हम 25। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 हासिल गया 17 हो गया और 17 अपने आप से कटेगा, 17 एकम 17। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में तो आपको यही करना है। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर प्रश्न था आपको इसमें लिखा था, सीधा सीधा लिखा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करना है और यह भी सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCM और LCM के बराबर होगा। तो चलो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 26 और 91 का। पहला ही प्रश्न है आपका 26 और 91। इसका हम निकालते हैं LCM। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 26 को पहले हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 तो अपने आप से कटेगा। 91 को काटते हैं, 91 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे एक बार, 2 हासिल जाएगा, 7 त्रिक 21 और 13 अपने आप से कटेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका HCF तो 13 हो जाएगा। अगर इसका LCM निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पर है, तो 13 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2 को भी लिखेंगे, 7 है तो 7 को भी लिखेंगे। गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 और 26 को 7 बार गुणा करेंगे, 26 गुणे 7 तो हो जाएगा 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 7 दूना 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया। इसके बाद आपको प्रूव्ड भी करना है। क्या प्रूव्ड करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी HCF गुणे LCM की। तो यहाँ पे पहली नंबर तो पहला संख्या आपका 26 है, दूसरी संख्या आपका 91 है, मासा आपका 13 है, लासा आपका 182 है। इसके बाद अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बराबर ही कर देते हैं, देखो 13 एकम 13, 13 से 26 काटेंगे 2 बार, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, मतलब इधर भी 91 आ गया और इधर भी 91 आ गया। तो आप वहाँ पर गुणा मत करने लगना, आपको बराबर दिखाना। तो देखो बराबर हो गया, बस यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे 12 15 21 एक क्वेश्चन इसमें से चलो ये बता दे रहे। थर्ड नंबर 8 9 और 25, इसका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तीसरे का हम तीसरा प्रश्न बता रहे हैं 8 9 25। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो सबसे पहले इसका हम HCF निकालते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे 9 को 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 25 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से, 50 25 और 5 एकम 5, क्योंकि ये ऐसे नंबर है ना जो सब अपने आप से कट रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में मिल रहा हो, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर। जब कुछ भी नहीं मिलता तो एक वैल्यू हमेशा मिलती है और वो होती है 1। तो इसका HCF तो हो जाएगा 1। और LCM कैसे निकालेंगे? देखो LCM में देखो इसमें भी तीनों नंबर है, ये भी है, ये भी है। तो 8 गुणे 9 गुणे 25 गुणा कर लेते हैं। 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 8 पंचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20 गुणे 9 और 9 दूना 1800। तो इसका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, 20 मिनट का वीडियो हम बना देते हैं, अभी भी 16 ही मिनट हुए हैं, तो चलो थोड़ा से और बता देते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो नंबर प्रश्न है इस तरह का मैंने बताया पहले से, 5वां बता दे रहे, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा HCF 225 और 60। इसका जो HCF है देखो लिखा भी है, HCF बराबर इतना, मतलब इसका HCF हमें बराबर रखना है इतने के और x का मान निकाल लेना है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आप प्रश्न को जरूर लिखना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा मैथ में। 5वें नंबर प्रश्न में आपको सबसे पहला काम 225 और 60 का मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ पे डिवाइड करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 1 हासिल गया, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 50 25 और 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ 60 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, यहाँ पर 0, 2 से काटेंगे 15, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसका अगर हम HCF देखते हैं तो इसका HCF आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो 5 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 3 पचे 15 इसका HCF हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा था कि इसका HCF किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस में 10x के बराबर है। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15, 225 को 5 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 11 माइनस में 10x हो जाएगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा, 1125 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में है, माइनस में 1125 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 10x हो जाएगा। ठीक है, 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 1 11, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1110 माइनस में आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 10x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 111 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न में कितना आंसर आएगा? 111 और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ तक आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है मैथ में और साइंस में तो लगातार आप वीडियो देखते रहना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।